आज हम लोग जो है ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन फिल्टर करके लाया गया है जो अभी अपकमिंग एग्जाम है फरवरी और मार्च वाले। इसमें इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन का केवल आंसर होगा, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि चीज़ें क्या हैं। तो ऑप्शन तो जानेंगे ही, साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है व्हिच कोड इज यूज टू व्यू द IMEI नंबर, यानी IMEI नंबर जो है उसका क्या यूज है और क्या कोड है। इसमें तो क्वेश्चन है कि इसका कोड क्या है, जैसे किस कोड से हम IMEI नंबर देख सकते हैं। तो पहले तो IMEI नंबर IMI क्या है, IMI का फुल फॉर्म जान लेते हैं। IMI आई का मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये MI का फुल फॉर्म है। ये है क्या, ये आप मोबाइल में देखेंगे अगर दो सिम है तो उसमें अगर डुअल सिम लगता है तो उसमें दो MI नंबर होंगे। और मेनली इसका यूज होता है जब कोई फ़ोन हमारा चोरी हो जाता है तो उस फ़ोन को ट्रेसिंग कराने के लिए, सुनते होंगे कि सर्विलांस पे लगवा करके उस फ़ोन को ट्रेस कराया जाता है, तो IMI नंबर के थ्रू ही वो ट्रेसिंग होती है। तो इसका यूज़ है। और इसको देखना हो अगर फ़ोन का IMI तो इस कोड का, ये जो आपका पहला ऑप्शन है *#06*, इसका यूज करके हम लोग IMI नंबर को देख सकते हैं। तो IMI का फुल फॉर्म और क्या यूज है और किस कोड से इसको देखते हैं ये आपने जाना। अगला क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका। सेकंड क्वेश्चन में हम जानेंगे, देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन एन आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड नंबर जो आपका होता है इसमें कितने डिजिट होते हैं। तो आधार कार्ड तो अमूमन सबके पास इस समय होगा, आधार कार्ड में जो नंबर लिखे हैं उस पर बात होगी। तो आधार कार्ड का डिजिट बताना है, तो ये वैसे तो ये 12 डिजिट है, इसमें 12 अंक होता है, लेकिन आधार कार्ड जनरेट कौन करता है, इसकी जो अथॉरिटी है वो है UDI अथॉरिटी है, UIDAI, सुने होंगे। UDI आप वेबसाइट पे जाते हैं कभी आधार निकालने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, तो UIDAI करके वेबसाइट होता है। तो इसका मतलब है U फॉर है यूनिक, ID का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, I और D दोनों का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, और A फॉर है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये UDI का मतलब है। UDI अथॉरिटी जनरेट करती है आधार, और आधार में कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका है, यहाँ जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन, उमंग ऐप इज ए पार्ट ऑफ व्हिच इनिशिएटिव, यानी कहा जा रहा है कि जो उमंग ऐप है, उमंग ऐप शायद आप लोग जानते हो, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उमंग ऐप, उमंग का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म जान लीजिए, ये एक मोबाइल ऐप है। उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये है इसका फुल फॉर्म। और ये उमंग ऐप नवंबर 2017 में ऑफिशियली ये रिलीज हुआ है। उमंग ऐप एक मोबाइल ऐप है, एक ऐसा ऐप गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया कि सिंगल ऐप पे आप और डिफरेंट गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिंक इस पे आपको मिल जाएंगे। और इससे उमंग ऐप आप इंस्टॉल करेंगे तो और भी गवर्नमेंट के जितने भी यूजफुल लिंक यानी वेब पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उस पर आप जा सकते हैं। खैर क्वेश्चन ये पूछा है कि उमंग ऐप किस पहल यानी इनिशिएटिव का हिस्सा है, तो हमारे ये स्किल इंडिया का हिस्सा है। स्किल इंडिया
डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया, तो किसका पार्ट है ये? स्किल इंडिया का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपको मिल गया। और हु फर्स्ट कॉइन द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सबसे पहले किसने दिया? तो आईओटी है क्या? आईओटी जितनी भी फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं सारी आजकल इंटरनेट से कनेक्ट होके चलते हैं। जैसे देखिए कार में जो अलार्म होता है, कार लॉक अनलॉक होता है, एटीएम तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो जो इंटरनेट का यूज करके, मशीन का यूज करके और इंटरनेट नेटवर्क का यूज करके चीजों को मैनेज करता चलाता है वो आईओटी होता है। आईओटी पहली बार कॉइन हुआ 1999 में आईओटी आया। और किसने दिया? केविन ऑस्टन ने। केविन ऑस्टन, देखिए टिम बर्नर्स ली अभी आगे बात करेंगे। टिम बर्नर्स ली आपके ये WWW ये सब बनाए हैं। विंडसर फादर ऑफ इंटरनेट हैं, स्टीव जॉब्स का नाम सुने ही होंगे। तो ये केविन ऑस्टन जो है हमारे आईओटी को क्वाइन किया था उन्होंने फर्स्ट टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन आपका आ गया। तो पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट कॉलम ऑफ सेल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे लास्ट कॉलम क्या है? जानते होंगे जो आपका कैल्क होता है वो ऐसे मैथ की कॉपी की तरह इसकी बनावट होती है, ऐसे देखे होंगे, है ना। तो ये छोटे छोटे जो आप खाने देख रहे हैं सेल्स इनको कहते हैं, ये सेल्स हैं। और ये जो बड़ी लाइन है 1 2 3 ये 10,48,576 तक जाती है। और ये जो लाइनें आपकी हैं ABCD ये जाता है XFD तक। तो ये वर्जन पर निर्भर करता है। जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क अच्छा है तो आजकल जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें रो तो इतना ही है, कॉलन XFD है। और नंबर में इसकी संख्या की बात करें अगर तो ये है 16,384। यानी आज के हिसाब से जब 16,384 कॉलम है तो जो लास्ट सेल इसका है कैल का उसका जवाब है XFD। लेकिन इसके पहले वर्जन में जब ये कॉलम की संख्या 1024 हुआ करती थी तब इसका लास्ट कॉलम का जवाब होता AMJ। ठीक, खैर इसमें कोई लिखा नहीं है कि कौन सा वर्जन है, ये सब इसमें नहीं मेंशन है। तो आप XFD के हिसाब से आंसर देंगे XFD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। यहां देखेंगे हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल। ये कह रहा है कि OSI मॉडल में, OSI सबसे पहले तो जानिए OSI मॉडल है क्या। OSI मॉडल आपका इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग, ये है इसका फुल फॉर्म। ये क्या है, जैसे जो नेटवर्क है या जो भी वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो हम ईमेल का एग्जांपल ले लें, जीमेल हम लोग चलाते हैं, किसी भी मैसेज को हम यहाँ से भेजते हैं फिर वो मैसेज जाके सामने वाले को मिलता है तो कई स्टेप से होके गुजरता है। और वही जो स्टेप्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। तो जो टोटल मॉडल्स हैं ये मॉडल हमारे होते हैं 7। यानी वैसा ही मॉडल में कितने लेयर हैं, टोटल 7 लेयर हैं। वैसे मॉडल एक होता है TCP/IP मॉडल भी होता है। तो TCP/IP मॉडल में लेयर 4 होते हैं। अभी उसमें भी 5 लेयर आ गया है जो अपडेट होके, वैसे इसका जवाब 4 आंसर होता है TCP/IP का। तो SI मॉडल में कितने लेयर हैं, 7 लेयर हैं। अब वो 7 लेयर्स कौन कौन से हैं इस पे भी बात कर लें। तो इसका नंबरिंग जो होता है हम लोग नीचे से ऐसे नंबरिंग करते हैं। और पहला लेयर जो हमारा होता है वो है फिजिकल लेयर। क्या, फिजिकल। फिर है डेटा लिंक लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर, चौथा लेयर आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद पांचवा लेयर आपका है
सेशन लेयर, छठा लेयर आपका है प्रेजेंटेशन लेयर, क्या प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां लेयर है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर्स हैं, ठीक है। तो इनको आपको ऐसे लर्न करना है। आप क्वेश्चन देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर आपका है ये वास्तव में मिडिल लेयर होता है, और ये इन तीनों को और ये नीचे वाली तीनों लेयर को कनेक्ट कराता है। ये सारे हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड लेयर हैं, और ये तीनों ऊपर वाले हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लेयर हैं, ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तीनों को, दोनों को कनेक्ट कराने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ द लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में अगर चेंज करना है तो इसमें से किसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो ट्रांसलेटर होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेटर हमारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक असेंबलर होता है, एक होता है हमारा कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। ये तीनों हमारे क्या हैं? ट्रांसलेटर्स हैं। तो जो हाई को मशीन में बदलते हैं वो मेरे कंपाइलर और इंटरप्रेटर 2 होते हैं। असेंबलर तो असेंबली को मशीन में बदलता है, तो इसमें इंटरप्रेटर तो है नहीं, कंपाइलर है, तो कंपाइलर इसका जवाब होगा। ये ट्रांसलेट करता है हाई को मशीन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे। ये देखिए, व्हिच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क। तो देखिए, वैसे नेटवर्क की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है हमारा इंट्रानेट, जिसको हम लोग लोकल नेटवर्क भी बोलते हैं। एक होता है एक्स्ट्रानेट, जो लोकल से बड़ा होता है, लेकिन एक होता है इंटरनेट, जो सबसे बड़ा होता है। तो इंट्रानेट बिल्कुल लोकल यूज, यानी विद इन ऑफिस, विद इन कंपनी, ये 2 कंपनियों के बीच कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। और ये पब्लिकली ग्लोबली जो पूरा वर्ल्ड कनेक्ट है वो इंटरनेट है। तो सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा हुआ? इंटरनेट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स हाई लेवल कोड लाइन बाय लाइन। यानी ट्रांसलेट तो होना है, हाई को मशीन में ही बदलना है, लेकिन लाइन बाय लाइन। देखिए, अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हमारे हाई को मशीन में बदलते हैं, लेकिन जब बात लाइन बाय लाइन की आ गई तो इसका जवाब होगा इंटरप्रेटर। होल प्रोग्राम को चेंज करता मेरा कंपाइलर। जब लाइन बाय लाइन ना स्टेटमेंट में लिखा हो तो आप कंपाइलर लगाएंगे, अदरवाइज इंटरप्रेटर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन आ गया। इसमें है कि व्हिच पोर्ट इज यूज्ड बाय एचटीटीपी। एचटीटीपी जानते हैं, एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। और ये देखिए, कोई भी वेबसाइट होता है, आप देखते होंगे www करके जो वेबसाइट आप डालते हैं उसके जस्ट आगे आप देखते होंगे एचटीटीपी खुद आ जाता है। और कहीं कहीं एचटीटीपी आता है, और कहीं कहीं जैसे बैंक्स वगैरह की वेबसाइट है सिक्योरिटी वाले तो एचटीटीपी यस आता है। तो अगर पूछता है एचटीटीपी यस का पोर्ट तो दूसरा आंसर होता है, एचटीटीपी का पूछा है तो दूसरा आंसर है। तो एचटीटीपी का जो होता पोर्ट नंबर वो होता है 80, और जो एचटीटीपी यस का पोर्ट होता है, यस फॉर क्या होता है? सिक्योरिटी, यस फॉर सिक्योरिटी। तो इसका होता है 443, यानी HTTPS का। तो हम लोगों को किसका बताना है? HTTP का। तो इसका जवाब है 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप। भीम ऐप का फुल फॉर्म बताना है। तो भीम का फुल फॉर्म वैसे ये जानिए है क्या? ये एक यूपीआई ऐप है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये एक यूपीआई ऐप, जैसे आप गूगल पे, फोन पे जानते होंगे, सेम वैसे ही एक भीम ऐप भी है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
भीम ऐप। और ये 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुआ है। 30 दिसंबर 2016 को। इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ यू सेंड एन ईमेल टू समवन and do not want to other recipients to know who really else received it, which field would you use? कह रहा है यदि आप किसी को ईमेल भेजते हैं और भेजना चाहते हैं कि अन्य प्राप्तकर्ताओं को यह पता ना चले कि आपने ये ईमेल किसे भेजा है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? देखिए, जब हम लोग किसी को मेल करते हैं तो सबसे पहले तो टू आता है कि ईमेल आईडी सामने वाले का इसमें लिखते हैं। उसके बाद आप नीचे देखते होंगे सीसी और बीसीसी रहता है, सब्जेक्ट भी रहता है। सब्जेक्ट में तो लिखा जाता है कि किस चीज का यानी किसके बारे में मेल है। भाई सीबी किसी को भेज रहे हैं तो सीबी लिख लीजिए, फोटोज भेज रहे हैं तो फोटो लिख लीजिए, ज्वाइनिंग लेटर भेज रहे हैं तो ज्वाइनिंग लेटर लिख लीजिए। और यहाँ होता है सीसी और बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन है कि आप ईमेल भेज तो रहे हैं लेकिन सबको ये दिखाई ना पड़े, यानी ईमेल कुछ जिनको हम नहीं भेज रहे हैं रिसिपेंट, देखिए लिखा हुआ है कि अन्य प्राप्तकर्ताओं को ये पता ना चले कि आपने ईमेल किसे भेजा, तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए, जैसे आपने 10 लोगों को भेजा है ईमेल, लेकिन आप चाहते हैं कि एक बंदे को लगे कि ये मेल सिर्फ उसे ही भेजा गया है, तो आप बीसीसी में बीसीसी का यूज करेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। और अगर ये बताना हो कि 10 सेम किसको करना है, यानी सबको पता चले, शेष 9 को भी पता चले कि हाँ ये मेल किसे किसे गया है, तो आप इसका यूज कर लेते, सीसी का यूज कर लेते। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? बीसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIDI? MIDI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो ये आप ये इसका जवाब होगा, MIDI का फुल फॉर्म ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन? बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? बिटकॉइन, तो बिटकॉइन के फाउंडर हमारे, बिटकॉइन वैसे रिटर्न में ये 2009 में फाउंड किया गया था सतोशी नाकामोटो के द्वारा। ये बिटकॉइन एआई के फादर कौन है, फाउंडर कौन है? तो सतोशी नाकामोटो। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इनपुट डिवाइस मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन प्ले स्टेशन, यानी कि इसमें से देखिए वैसे इसमें नियरली कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, लेकिन गेम में किसका यूज होता है? तो गेम में यूज होता है जॉयस्टिक का यूज, गेम खेलने में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन व्हिच टाइप ऑफ नेटवर्क? किस टाइप के नेटवर्क पर मेरा ब्लॉकचेन तकनीक काम करता है? तो ब्लॉकचेन तकनीक मेरा काम करता है पीयर टू पीयर पे, P2P, क्लाइंट सर्वर लाइन, ये सब नेटवर्क के टाइप ही हैं, लेकिन ये P2P पे काम करता है। क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे ये क्रिप्टो करेंसी होता है, वो एक उसी से रिलेटेड एक ऐसे ब्लॉक बनता है, चैन बनता जाता है, हर आदमी एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होता जाता है, तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पे वर्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस? मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन है? तो देख रहा होगा मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ देखिए मोस्ट कॉमन से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ देखेंगे प्रिंटर मेरा आउटपुट है, माउस इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन कीबोर्ड मेरा इनपुट है। लेकिन मोस्ट कॉमन की बात करें तो मॉनिटर है तो प्रिंटर भी आउटपुट, लेकिन मोस्ट कॉमन ये है क्योंकि मॉनिटर के बिना तो आपका कोई डेस्कटॉप लैपटॉप चलेगा ही नहीं, तो इसका जवाब है मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
18वां क्वेश्चन है, ये देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सास? ये क्या है? ये क्लाउड सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका यूज होता है। ये 3 तरीके के होते हैं, ये मॉडल हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल इनको कहेंगे, और ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? सास, पास, आस, ये हैं। तो ये होता है हमारा, आस है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास है मेरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और सास है मेरा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो इसमें हो वही इसका जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मेजर करते हैं? कहने का मतलब कि जो प्रिंटर होता है वो जो प्रिंट आउट देता है उसको हम कैसे मेजर करें कि इसकी क्वालिटी, इसका रिजोल्यूशन कैसा है? तो इसका जवाब है डीपीआई। और जो ये पीपीएम और एलपीएम ये देख एलटीएम देख रहे हैं, ये सब प्रिंटर की स्पीड है, और क्वालिटी को मेजर करता है मेरा डीपीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। वो ही पिक्चर हमारा ज्यादा रिजोल्यूशन क्वालिटी का होगा जिसमें डीपीआई ज्यादा होगा, तो ये डॉट पर इंच होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी टू क्रिएट अ डिजी लॉकर अकाउंट? डिजी लॉकर अकाउंट, डिजी लॉकर ऐप जानते होंगे। डिजी लॉकर, आप डिजी लॉकर पे बात कर लेते हैं। डिजी लॉकर एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं, जो डिजी लॉकर है हमारा। और ये आया है जुलाई 2015 में, डिजी लॉकर ऐप आया। और इस पे अकाउंट बनाने के लिए मैंडेटरी जो चीज है वो क्या है? आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना आप डिजी लॉकर पर अकाउंट असाइन नहीं कर सकते, तो ये इसका जवाब है, आधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब क्या है? इसमें से हार्डवेयर, प्रिंटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर सर्विस क्या चीज है? तो नाम से पता चल रहा होगा कि ये सब, लेजर प्रिंटर का नाम सुने होंगे, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई के फादर कौन है? तो एआई के फादर आपके हैं जॉन मैककार्थी। ये एआई वास्तव में प्रोसेसिंग इसकी 1956 से चल रही है, लेकिन अभी ये पिछले कुछ सालों में मोस्टली इसका यूज होने लग गया है, लेकिन प्रोसेस में तो ये एआई मेरा 1956 से है। तो इसके फादर कौन है? जॉन मैककार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, Which device is used to show computers output on large screen for a group of people? कहने का मतलब कि अगर ग्रुप में कई लोग हों और बड़े स्क्रीन पे अपनी इंफॉर्मेशन को देखना हो तो इनमें से किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे? तो नाम सुने होंगे, प्रोजेक्टर। पर्दा वाला वीडियो तो आप देखे ही होंगे, वही है ये प्रोजेक्टर। देखिए ज्यादा लोग बैठ करके छोटे स्क्रीन, अगर टीवी मोबाइल में वही चीजें चलती तो कम लोग देख पाते, लेकिन पर्दे पे वही चीज चल जाती है तो ज्यादा लोग बैठ के देख सकते हैं, तो प्रोजेक्टर इसका जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है जानते होंगे। लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है आपका, इसी का एक टूल्स है, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। तो ये कह रहे हैं कि इम्प्रेस की जो फाइल जिसपे प्रेजेंटेशन बनता है, जैसे हम एमएस ऑफिस में राइटर को वर्ड की तरह है, ये एक्सेल की तरह है, ये आपका पावर पॉइंट की तरह है। तो कह रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब वो फाइल किस में पहचानी जाती है, जैसे पीडीएफ होता है, जेपीजी होता है, तो इसका एक्सटेंशन होता है मेरा ओडीपी, डॉट ओडीपी, ये फाइल एक्सटेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म आईएमपीएस? आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएमपीएस है क्या? ये मेथड है पैसा ट्रांसफर करने का, जैसे आप नाम सुने होंगे कि एनएफटी करना है, सुने होंगे आरटीजीएस करना है, सेम ऐसे आईएमपीएस भी होता है। आईएमपीएस ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट
पेमेंट सर्विस। तो ये इसका जवाब है और ये 2010 में पहली बार यूज हुआ था, IMPS। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ई कॉमर्स मॉडल। OLX किस चीज का एग्जाम्पल है, यानी OLX मेरा किस चीज का एग्जाम्पल है, मीन्स कि इसमें से किस मॉडल का एग्जाम्पल है, तो ये आपको बताना है। तो जैसे मॉडल जो होते हैं, जो हमारे प्राइमरी मॉडल्स की बात करें, ई कॉमर्स के मॉडल 4 होते हैं। जैसे होता है हमारा G2C, G2B, G2E, है ना, ये गवर्नमेंट वाले मॉडल हैं, जैसे ये भी होते हैं, और G2G ये, और एक हमारा होता है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, यानी ई कॉमर्स से रिलेटेड होता है। तो ई कॉमर्स वाले हमारे जो होते हैं वो सब हमारे ये कॉमर्स वाले होते हैं। जैसे मान लो इसमें से बिजनेस टू बिजनेस, जैसे B2B, B2C, ये सब हमारे ई कॉमर्स वाले होते हैं। तो कह रहे हैं जो OLX है वो किस टाइप का है। तो OLX पे क्या होता है, जैसे हम कोई सामान, जैसे जो ओल्ड सामान आप सुनते हो OLX पे लोग बेच रहे हैं और ऑनलाइन वो बेच रहे हैं, तो है तो वो ई कॉमर्स मॉडल, लेकिन किस कैटेगरी का है, C2C, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सिटीजन टू सिटीजन कह सकते हैं। और ये बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया। तो इसका जवाब क्या है, C2C। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री टू यूज फॉर ट्रायल पीरियड एंड देन रिक्वायर पेमेंट इज कॉल्ड। वह सॉफ्टवेयर जो ट्रायल के लिए फ्री है और बाद में पैसे देने पड़ते हैं, क्या कहलाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कुछ ट्रायल टाइम के लिए फ्री होते हैं, उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। क्या शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन इन पैन कार्ड। पैन का फुल फॉर्म क्या है। तो पैन का फुल फॉर्म जानते होंगे, वही पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है जानते होंगे, 10 डिजिट का होता है। जो पैन कार्ड होता है वो 10 अंक का होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये पैन डिजिट कितने हैं, 10 डिजिट का पैन कार्ड होता है, ये इसका फुल फॉर्म है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिलीज होता है, जारी होता है, इसे इनकम ट्रेस करती है सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो लिब्रे ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो लिब्रे ऑफिस हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। ऐसा ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी जो फ्री का फ्री ये गूगल पे अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, इसको डाउनलोड करके यूज किया जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको फ्री हम लोग यूज कर सकते हैं वो हमारे ओपन सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर एग्जांपल्स। कंपाइलर और इंटरप्रेटर इसमें से किसके एग्जांपल है। तो इसको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मिला था, ये किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल्स हैं ट्रांसलेटर के, इसके ट्रांसलेटर्स के। तो इसमें देखिए कोई होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये इसका जवाब होगा। ट्रांसलेटर बताया था 3, कौन कौन, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा ये 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम SSC के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप लोग वीडियो को पूरा आप लोग ध्यान से देखिए, 1-2 बार देखेंगे और ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।